एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल अपडेट्स पर। आपके सामने ये मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इशू और एनसीजेसीएम की डिमांड दिखाई गई है। एनसीजेसीएम ने 8 डिमांड रखी हैं 8वें वेतन आयोग के सामने, जो कि हर पेंशनर और कर्मचारी को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके ये सीधे और सीधे जेब से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ कम रिटायरमेंट यानी ग्रेच्युटी की बात करते हैं, डीसीआरजी की। तो यहाँ पर एनसीजेसीएम शिव गोपाल मिश्रा ने एक बड़ी डिमांड रखी है 8वें वेतन आयोग के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ग्रेच्युटी है उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणना 25 वर्किंग डे के आधार पर होनी चाहिए, जो कि 30 दिन के आधार पर की जाती है। और वहीं पर ये कहा गया है कि इसमें जो अपर लिमिट है, जो सीलिंग है, ये 16.5 गुना है, उसको हटाया जाए और ग्रेच्युटी है उसको 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किए जाएं। ये यहाँ पर बड़ी डिमांड रखी गई है। और ये कहा गया है कि ये एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस तीनों तरह की पेंशन लेने वाले जो पेंशनर हैं, उन सभी को 75 लाख ग्रेच्युटी का बेनिफिट सरकार को दिया जाना चाहिए 8वें वेतन आयोग में। वहीं पर यहाँ पे दूसरी बड़ी डिमांड जो है वो रखी गई है सिविल पेंशनर्स के लिए ओआरओपी। जिस तरह से डिफेंस पेंशनर के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हर 5 साल में पेंशन रिवीजन होती है, और जिस तरह से समान रैंक के लिए समान पेंशन मिलती है, वैसे ही एक पद के लिए एक ही पेंशन बिना किसी भेदभाव के, ये बड़ी डिमांड रखी है। और ये कहा गया है कि पेंशनर हैं उनको, जो समान पद पर काम करने वाले पेंशनर को समान वेतन मिले और हर 5 साल में ओआरओपी की तरह पेंशन रिवीजन होनी चाहिए। ये यहाँ पर एक डिमांड बड़ी रखी है पेंशनर्स के लिए। जो कर्मचारी हैं और जो रिटायर होते हैं उस समय उनके लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जाता है, उसको लेकर अब ये मांग रखी गई है कि पहले 300 लीव इनकेसमेंट का फ़ायदा दिया जाता था, जो 8वें वेतन आयोग में बढ़ाकर 600 किया जाना चाहिए। वहीं पर यहाँ पे पेंशन कम्यूटेशन को लेकर भी ये एनसीजेसीएम ने, शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग को लिखा है कि पेंशन कम्यूटेशन जो कि 10 वर्ष 8 महीने में पूरा हो जाता है, तो ऐसे में 11 वर्ष की अवधि पूरी होने पर कम्यूटेशन को रिस्टोर करते हुए पूरी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, जो कि वर्तमान में 15 साल तक कम्यूटेशन की कटौती की जाती है। वहीं पर आपको बता दें कि पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर भी यहाँ पर बड़ी डिमांड की गई है। पेंशनर को वर्तमान में 50% पेंशन मिलती है, बेसिक जो लास्ट में रिटायर होते हैं उस समय की बेसिक का 50% दिया जाता है, लेकिन 67% लास्ट पेड राउंड जो है एलपीडी का, ये मांग की गई है 67%। और जो फैमिली पेंशनर को 30% पेंशन मिलती है बेसिक की, उसका बढ़ाकर 50% करने को लेकर यह प्रस्ताव सामने रखा गया है 8वें वेतन आयोग के। तो यहाँ पर हम कोई आपका समय ख़राब किए बिना सीधे सटीक तुरंत तरीके से आपको सही जानकारी देते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देवें और हर अपडेट आपको मिलती रहे। नाम से ही आपको पता चलता है द रियल अपडेट, मतलब सही जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है। पेरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर, ये आपके सामने है पेंशनर्स के लिए समान पेंशन का नियम। पेंशन पेरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर, जो पहले के पेंशनर हैं उनको पेंशन पेरिटी का लाभ दिया जाए, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाए 8वें वेतन आयोग में। और किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए? रिटायरमेंट के डेट कट ऑफ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 2016, 2006, 2026 अलग अलग समय में जो रिटायर हुए हैं, सरकार ये कर सकती है कि इस समय से पहले वालों को इतना लाभ मिलेगा, इस समय से के बाद वालों को इतना लाभ मिलेगा, 2026 से पहले वालों को इतना, 2026 के बाद वालों को इतना, यानी पेंशनर्स के साथ में इस तरह से भेदभाव किया जा सकता है। मांग की गई है कि इस तरह का भेदभाव पेंशनर्स के साथ में नहीं किया जाए। वहीं पर आपको बता दें कि वेलफेयर मेजर्स को लेकर ये एक मांग रखी गई है कि जो वेलफेयर जो हैं उनसे संबंधित, जैसे एचआरए है, एलटीसी है, केयर टेकर अलाउंस है, ये बढ़ाए जाएं। वहीं पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन किया जाए, इनकम टैक्स को माफ़ किया जाए, पेंशन के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसको। रिस्टोर रेलवे कंसेशन जो दिया जाता था पेंशनर्स को, वृद्धावस्था वाले लोगों को, पेंशनर्स के लिए इसको वापस से रिस्टोर किया जाए।
और प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पेंशनर। जो सीनियर सिटीजन, डिसेबल पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी पेंशनर्स को एडिशनल सपोर्ट सरकार को दिया जाना चाहिए। एडिशनल पेंशन वर्तमान में आपको पता है कि 80 वर्ष की उम्र से मिलती है, 80 वर्ष में 20% मिलती है, और ये बड़ी मांग हमेशा से रही है कि इसको 60 साल के बाद में जब 65 साल होती है तो 5% वहीं से मिलनी चाहिए। इस तरह की मांग यहाँ पे रखी गई है। एनपीएस के साथ में यहाँ पे यूपीएस दोनों को बंद करते हुए ओपीएस की मांग यहाँ पे की गई है। ये मांग की गई है कि सरकार को एनपीएस और यूपीएस को विड्रॉ कर लेना चाहिए और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू करना चाहिए। ये 8 मांगें जो हर पेंशनर्स के लिए, कर्मचारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको ये देखकर क्या लगता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में इस तरह की मांगों पर विचार करेगी, या अभी तो सरकार तो बाद में विचार करेगी, अभी तो 8वां वेतन आयोग है वो विचार करेगा, या फिर आपको क्या लगता है कि 8वां वेतन आयोग है वो इस पर विचार नहीं करेगा? ये आपके सामने जो मिंट है, लाइव मिंट की न्यूज़ है और इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।